हेलो दोस्तों, मैं मनीष मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ऑन सेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जो है मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैथ सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, लघुड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हमने कल दिया था लघुड़ा के कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं आज जो है उसको फिर करवा देता हूँ। और मेरी आशा है कि आप लोग जो है अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पहले जो है होमवर्क क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आज पढ़ेंगे क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ेंगे, यानी घन और घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अपने होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या था, log x बेस 8 इजिकल टू 2/3 है, ठीक है। क्या है, log x बेस 8 इक्वल टू 2/3 है। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए आंसर कैसे इसको लाएंगे। log x बेस 8 है इक्वल टू 2/3 है। तो देखिए हमने क्या बताया था, जब भी बेस में कुछ रहता है ना, बेस कुछ भी हो और इक्वल की इधर कुछ भी दिया हो तो क्या होता है, बेस इसकी पावर बन जाती है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2/3 इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे x बराबर लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है 2/3 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, ये 3 क्या हो जाएगा, पावर कट जाएगी, यानी 3 का इस 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और हम भली भांति जानते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था आपका log 1000 और बेस 0.01 था, क्या था 0.01 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, क्या दिया, log 1000 और बेस क्या है 0.01, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे log और इसको 1000 को 10 घाते में ले देते हैं, 10 घात कितना होगा 3, और 0.01 क्या लिखेंगे 10 घाते -2, दोनों को 10 घाते में हमने बदल दिया। उसके बाद क्या करेंगे क्या, log लिखेंगे और जो ये पावर अब जो है ये 10 की पावर 3 है तो ऊपर ले देनी 10 की पावर 3, नीचे ले देनी क्या, log 10 की पावर -2। हमने ये पढ़ा है रूल कि जब भी log में b बेस a दिया रहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी log, अगर log क्या दिया है, log दिया है b बेस a तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, log b/log a। ये आपका फार्मूला है ना, इस फार्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अनुसार हमने इसको लिखा। अब इसको क्या करेंगे, जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी 3 log क्या हो जाएगा 10/-2 क्या हो जाएगा आगे, यानी -2 log 10, और यहाँ log 10 से कट जाएगा, बचेगा क्या 3/-2, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या -3/2, ठीक है। सत्य क्या है -3/2, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ओके। इस तरह हमने जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, log x बेस 3 बराबर -2 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। ये था, क्या था, log x बेस 3 बराबर -2 हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अपनी कॉपी भी सॉल्व करते रहिए कुछ, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, क्लियरिटी आए, ठीक है, क्या है, क्लियरिटी आए। चलिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या log x बेस 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर -2 लिख सकते हैं,
ये क्या हो जाएगी, पावर बन जाती है बेस टी, ठीक है, बराबर एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स बराबर, और इस 3 पावर -2 लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, है ना, यानी ये -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, लिख सकते हैं। तो 1/, में क्या होता है, जो पावर है वो माइनस में है, वो क्या हो जाएगी, प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3 का स्क्वायर 9, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/9 आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए लॉग एक्स था, बेस 3 था, इक्वल टू -2 था, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या होगा, ये जो बेस है क्या है, 3 है, इस बेस का क्या हो जाएगा, ये जो इधर नंबर है उसका पावर बन जाता है, ठीक है, यानी 3 × -2 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/3 स्क्वायर, यानी 3 पावर -2 क्या हो जाता है, 1/, में चला जाता है, ठीक है, यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन लगाया जाए उतना उतारते रहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, लॉग एक्स बेस 1000, ठीक है, इक्वल टू -1/3 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये बहुत आसान है। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, ये बेस है 1000, यानी लॉग एक्स बेस 1000 इक्वल टू -1/3 है, तो इसको लिखनी क्या, 10 के पावर -1/3 बराबर एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप एक्स इधर भी लिख सकते हैं। इसके बाद 1000 10 की पावर में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, और ऊपर पावर हो जाएगा -1/3। ये अंदर वाले 3 से बाहर वाला 3 कट जाएगा, और क्या बचेगा, एक्स बराबर 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 क्या होता है, 1/10, और 1/10 क्या होता है, 0.1। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 0.1, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 0.1, ठीक है। चलिए इधर क्वेश्चन मिटाते हैं। चलिए आगे क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन आपका है 5th, क्या दिया है, लॉग 0.0001 और बेस में क्या है 0.01 इक्वल टू क्या दिया गया है, मतलब पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। लॉग 0.0001 बेस में 0.01 है, तो क्या होगा, इसका मान बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, कैसे, देखिए लॉग लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, लॉग 0.0001 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर -4, क्योंकि 1 राइट साइड से दाएं साइड से कितने नंबर दशमलव है, 1 2 3 4 नंबर पर क्या है, मतलब दशमलव है, यानी डेसिमल है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -4, और यहाँ क्या है 0.01 है, यानी 2 नंबर बाद इधर से क्या है, 2 नंबर बाद दशमलव, तो इसे होते हैं 10 की पावर -2, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो पावर है, यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर -4 अपान लॉग 10 की पावर -2, है ना। अब इसको क्या करेंगे, -4 आगे आएगा, यानी -4 हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 10, क्या होती पावर आगे आ जाती है, हमने ये कर दिया, तो ये भी पावर आगे आ जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। अब लॉग 10 से लॉग 10 कट गया, 2 से 4 भी कट गया, यानी क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, है ना, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया था, 6 वाला दिया है 2 log 5 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस 1/2 log 4 और बेस 10 बराबर पूछा जा रहा है क्या होगा, है ना। चलिए क्या दिया, 2 log 5 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस 1/2 log 4 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा, पूछा जा रहा है। देखिए कैसे होगा, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे log, जो इधर क्या है मल्टीपल है, यानी आगे 2 लगा हुआ है, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर बन जाएगा, घात बन जाएगी। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, log 8 ही रहने दीजिए, 10 हो जाएगा बेस, माइनस
जो ये 1/2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, यानी log 4⁻1/2 और ये हो जाएगा बेस 10, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये जाएगा log 5 + 5 सकते हैं 25 यानी 25 बेस 10 प्लस ये तो log 8 का ही रहेगा बेस 10 माइनस ये क्या हो जाएगा log, देखिए 4⁻1/2 है ना। तो 4⁻1/2 तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/1/2 तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरा का क्या है 1/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2⁻1 बचा यानी 2 बचा, है ना। तो इस बेटा यहाँ भी क्या होगा 2 होगा और बेस 10 हो जाएगा, है ना। इसी बेटा क्या होगा, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्या किया 4⁻1/2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे पावर 1/2 और 2 से 2 कट गया, है ना। तो 2 के पावर क्या बचा 1 और 2⁻1 बराबर 2 होता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ क्या रूल आ सकते हैं, यहाँ ये रूल लग रहा है, रूल लग रहा है क्या, क्योंकि ये log m + log n के फार्मूले में है ना, यानी log m + log n बराबर होता है log m × n, है ना। क्या होता है log m × n। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, लिख देंगे log 25 को लिख देंगे क्या 25 इंटू लगा देंगे यहाँ मल्टीपल, यानी प्लस यहाँ बन जाएगा इंटू, लेकिन 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी सभी लॉग क्या हो जाता है लॉग 8 ही होता है और जो नंबर होते हैं उसका गुणा हो जाता है, यानी बेस 10 यहाँ पे होगा। और क्या है यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्या है माइनस, तो माइनस वाला क्या होता है डिवाइड हो जाता है ना, यानी ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा। फिर समझ लीजिए जो ये नंबर हैं, है ना, यानी बीच में प्लस है log 25 + log 8, तो प्लस क्या करता है मल्टीपल में बदल जाता है, यानी log 25 × 8 बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये माइनस है, माइनस क्या होता है, माइनस अगर माइनस बाद में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड बन जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से हम 8 काटेंगे क्या आएगा 4, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा log 100 यहाँ आ जाएगा, 2 × 25 4 जा 100 होता है और बेस 10 हो जाएगा। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आप log 100 को क्या लिख सकते हैं log 10² और बेस 10 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर बेस 10। अब 2 जो आगे आएगा यानी हो जाएगा 2 log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 × 1 बराबर 2। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करने के बाद आगे चलेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट पर, ठीक है। चलिए इधर हम मिटाते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन था, यदि क्या है, यदि log x² + x और बेस 5 है, ठीक है, और क्या दिया है माइनस log x + 1 और बेस 5 है बराबर 2 दिया है, तो x बराबर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है log, यदि log x² + x बेस 5 माइनस log x + 1 बेस 5 बराबर 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे होगा, देखिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या log क्या दिया, यदि log x² + x बेस 5 माइनस log x + 1 बेस 5 बराबर 2 दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे होगा। ये log लिखेंगे x² + x से, है ना, और यहाँ माइनस आया है, ठीक है, माइनस बीच में आया है, तो हमने पढ़ा है कि log m माइनस log n जब होता है तो किसे बदलता है, वो डिवाइड में कैसे log m/n हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ भी क्या हो जाएगा log x² + x और x + 1 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, और बेस क्या आ जाएगा 5 बराबर 2, ठीक है। उस पर अब क्या होगा, अब लिखेंगे log, देखिए इन दोनों में से हम यट्स कॉमन ले सकते हैं, क्या यट्स, तो कॉमन क्या आएगा ब्रैकेट में यट्स + 1 आएगा, और इन दोनों में से x² + x में से हम यट्स कॉमन लेते हैं,
तो क्या बचेगा अंदर x+1 और नीचे क्या बचेगा x+1 ही होगा और बेस 5 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब होगा आपका x+1 से x+1 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा log x बेस 5 बराबर 2। अब देखिए हमने क्या बताया था कि ये क्या हो जाता है, बेस क्या हो जाता है इसकी मतलब इधर संख्या के पावर में हो जाता है ना, यानी क्या होगा x बराबर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25 यानी 25। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अपनी टॉपिक नोट कर लिए, उसके बाद चलते हैं ट्यूब पे। ठीक है, ट्यूब एंड ट्यूब रूट पर। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या पढ़ रहे हैं आज, क्यूब एंड क्यूब रूट है ना, यानी घन और घनमूल। तो क्या होता है क्यूब, है ना, क्या होता है, घन क्या होता है ना, क्या होता है घन, घन वो नंबर मतलब घन वो होता है जैसे किसी नंबर का क्या करते हैं, किसी नंबर का जो 3 घात होती है या तीसरी घात है ना, किसी नंबर का हमारा 3 घात लगा दे क्या हो जाएगा वो घन हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यदि मान लें यदि संख्या क्या हो n हो है ना, n हो तो उसका घन क्या होगा, उसका घन होगा n की पावर 3 है ना। n की पावर 3 का मतलब ये है कि इस n का हम 3 बार के गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी कैसे n इंटू n इंटू n, n इंटू n इंटू n है ना, यानी n की जो घात होती है 3 उसको हम 3 बार जो है उस नंबर को 3 बार गुणा के रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कितनी बार 3 बार, n गुणे n। ठीक है, तो यही होता है क्या घन। अब देखिए किसी नंबर का घन मान लीजिए 2 का घन लिखते हैं, 2 का क्यूब लिखते हैं यानी धन का घन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 गुणे 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस नंबरों का गुणा करके क्या आता है आपका है 8 आता है, कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, तो इस प्रकार 8 आ जाता है। कितने लोग क्या करते हैं ना कि 2 2 4 कर दिए, 2 6 कर दिए, ये गलत होता है। ठीक है, क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, तो इसलिए ये नहीं करते सभी +60 लिख देते हैं ना, कितने बच्चे करते हैं कि 2 तिहाई 6 लिख देते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। ठीक है, 2 तिहाई 6 नहीं होता है, यानी 2 की घात 3 का मतलब ये होता है 2 का 3 बार गुणा के रूप में लिखना और उसका गुणा करना। ठीक है, तो ये होता है क्या घन। ठीक है, अब मान लीजिए हम 8 का घन लिखते हैं। ठीक है, तो 8 फिर इस प्रकार लिखेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, क्या होगा 8 64, 64 बटे क्या होता है 512 है ना, इस पर क्या जाता है 512 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इस प्रकार हम क्या करते हैं घन निकालते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या 1 से 20 तक के घन पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 20 तक के घन, और उसको याद भी करेंगे। ठीक है, याद करेंगे तभी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए यहाँ पे लिखते हैं 8 से 20 तक के घन, घन मतलब क्यूब है ना, ये करते हैं। तो देखिए पहले लिखते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यहाँ लिखते हैं क्या 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ठीक है, हमने लिखा।
तो 1 का ट्यूब क्या होता है 1, ठीक है। 2 का ट्यूब क्या होता है 2 का ट्यूब क्या होता है 8। 3 का ट्यूब क्या होता है 3 का ट्यूब क्या होता है 27। 4 का ट्यूब क्या होता है 64। 5 का ट्यूब क्या होता है 125, यहीं 5 का ट्यूब 125 होता है। क्या होता है 1 का ट्यूब 1, 2 का ट्यूब 8, 3 का ट्यूब 27, 4 का ट्यूब 64, 5 का ट्यूब 125, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 6 का ट्यूब क्या होता है 216 होता है ना। 7 का ट्यूब क्या होता है 7 का ट्यूब क्या होता है 7 का ट्यूब होता है 343। क्या होता है 343। उसके बाद 8 का ट्यूब क्या होता है 512, अभी हमने यहाँ बताया। 9 का ट्यूब क्या होता है 729। 10 का ट्यूब क्या होता है 1000, है ना। इसको याद करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे याद करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 11 का ट्यूब, 12 का ट्यूब, 13 का ट्यूब, 14 का ट्यूब, 15 का ट्यूब, फिर 16 का ट्यूब, 17 का ट्यूब, 18 का ट्यूब, 19 का ट्यूब, उसके बाद 20 का ट्यूब। ये सही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं 1 से ले 10 तक ट्यूब, पहले दोहरा लेते हैं। 1 का ट्यूब क्या होता है 1, 2 का ट्यूब 8, 3 का ट्यूब 27, 4 का ट्यूब 64, 5 का ट्यूब 125, 6 का ट्यूब 216, 7 का ट्यूब 343, 8 का ट्यूब 512, 9 का ट्यूब 7 to 9 यानी 729, 10 का ट्यूब 1000, ठीक है। उसके बाद 11 का ट्यूब क्या होता है 1331 यानी 13 से 31 होता है, ठीक है। 12 का ट्यूब 1728 होता है, 1728, ठीक है। क्या होता है 1728। 13 ट्यूब क्या होता है 8197, क्या होता है 8197। 14 ट्यूब क्या होता है 2744, क्या होता है 2744 होता है, ठीक है। 15 ट्यूब 3375 होता है, क्या होता है 3375 होता है, ठीक है। 16 ट्यूब क्या होता है 4096 होता है, क्या होता है 4096, क्या होता है 4096 होता है, ठीक है। क्या होता है 4096 होता है। 17 ट्यूब क्या होता है 4913 होता है, क्या होता है 4913 होता है, ठीक है। क्या होता है 4913। अब इसका क्या होता है 58, क्या होता है 58 क्या होता है 32, है ना। 58 32 होता है। फिर 19 ट्यूब क्या होता है 68 59 होता है, क्या होता है 68 59। 18 ट्यूब क्या होता है 58 32। 19 का ट्यूब 68 59 होता है। और 20 का ट्यूब क्या होता है 8000, क्या होता है 8000, है ना। क्या होता है 8000 होता है। फिर से पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो 11 का ट्यूब क्या होता है 13 से 31। 12 ट्यूब 1728, 13 ट्यूब 2197, 14 ट्यूब 2744, 15 ट्यूब 3375, 16 ट्यूब 4096, 17 ट्यूब 4913, 18 ट्यूब 58 32, 19 ट्यूब 68 59, 20 का ट्यूब 8000, ठीक है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये थे 1 से 20 तक के घन। जितने जो है आपने बताया गया है, आपको याद करना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। जो है यहाँ तक कि आपको याद करना पॉलिटेक्निक में बहुत ज़रूरी है, पॉलिटेक्निक के हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को रट डालिए, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोट कर लिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या पढ़ेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। इस प्रकार हमने ट्यूब पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको ट्यूब क्या करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। और हेडिंग डालिए ट्यूब रूट, क्या डालिए ट्यूब रूट, ट्यूब रूट यानी घनमूल। पहले सभी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, ट्यूब रूट क्या होता है, तो किसी संख्या का, है ना। पहले समझिए ट्यूब रूट को क्या करते हैं, टॉप चिन्ह क्या होता है ऐसे,
रूट लाकर और उसका क्या लेते हैं 3, मतलब ऐसे वर्गमूल बनाकर यानी रूट बनाकर यहाँ पे 3 ले देते हैं, क्या होता है क्यूब रूट बन जाता है। ठीक है, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जब भी यहाँ से 3 संख्या निकलेगी, यानी यहाँ 3 संख्या दी रहेगी, है ना, यानी यहाँ 3 संख्या है तो कितनी संख्या बनेगी 8 संख्या, है ना, आंसर में आपको 8 संख्या मिलेगी। ठीक है, जो भी रहेगा आपका, ठीक है, कोई भी संख्या रहेगी यहाँ पर, है ना, किसी का भी क्यूब निकालेंगे 3 संख्या क्या बन के 8 संख्या बनेगी। ठीक है, कैसे देखिए 3 संख्या में जैसे मान लीजिए क्या आपने ले लिया क्यूब रूट में 8 ले लिया, क्या ले लिया 8, है ना, और हमको क्या निकालना है 8 को निकालना है, हमको वहाँ 8 संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, पहले करेंगे इस प्रकार कि 8 को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, तो ये कितने हैं 3 ही तो हैं, यानी ये 3 है ना, तो 3 क्या होते हैं बाहर आते हैं तो क्या संख्या बनेगी 2, है ना, यानी तीनों जब बाहर आएगा तो बनेगी क्या 2, है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या 2। ठीक है, तो ये संख्या बन रही ना, तो यही हमको एक संख्या बनाना रहता है, यानी आप किसी संख्या का क्या करते हैं गुणज करते हैं या उसका वर्ग क्यूब करते हैं ना, तो क्या आता है ये संख्या बनती है क्यूब रूट में। ठीक है, जैसे आपने ले लिया क्यूब रूट में क्या 64 ले लिया, है ना, हम इसको क्या कैसे ले सकते हैं 4 × 4 × 4, यानी कहने मतलब है कि 3 संख्या आपको निकल रही है तो 8 संख्या बन रही है। ठीक है, 3 संख्या निकल रही है तो क्या बन रही है 8 संख्या बन रही है। ठीक है, चलिए जैसे आपने ले लिया क्यूब रूट में 512, है ना, 512 है तो 512 क्या ले सकते हैं 512 लिख सकते हैं क्या 8 × 8 × 8, यानी ये जो 512 होता है ना वो 8 का क्यूब होता है, क्या होता है 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या लिख सकते हैं गुणज के रूप में लिख सकते हैं 8 × 8 × 8, और ये मिल क्या बनता है बाहर आता है तो 8 बनता है, क्या बनता है 8, है ना, तो इस प्रकार हम घनमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्या दिया क्यूब रूट में क्या दिया है 1000 दिया है, क्या दिया है 1000, क्या दिया है 1000। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट में क्या लिख सकते हैं 10⁻3। तो आप क्या करिए यहाँ पे मान लीजिए आपने ऐसे किया, आप इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं और इसको डायरेक्ट आप बाहर भी ला सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 10, है ना, 10⁻3 लिख लीजिए, उसके बाद 10 लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको इस विस्तार रूप में नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। ठीक है, कैसे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि 1000 किसका क्यूब रूट होता है, यानी 10 का होता है तो आप 10 डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 512 अगर रहेगा तो आप डायरेक्ट थोड़ी जी आप ये लिखेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे 8 लिख देंगे। ठीक है, आपको याद करने से ये मतलब होगा 64 आप डायरेक्ट आप 4 लिखेंगे, रूट इसका क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 4 लिख दे सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग जो है पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए जैसे आ गया क्यूब रूट में 10⁻⁻3, क्या आ गया -3, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1, क्योंकि यह 10 घाते -3 है और -3 जब बाहर आ रहा है 10 घाते तो 10⁻⁻1 बन रहा है। ठीक है, और -1 क्या 10⁻⁻1 लिख सकते हैं 0.1, क्या लिख सकते हैं 0.1, और 10⁻⁻1 क्या लिख सकते हैं 1/10, है ना, तो यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है चाहे इसमें इसको बदलिए फिर इससे ये बदलिए, कोई बात नहीं, चाहे इसका डायरेक्ट आप ऐसे जानिए तो भी सही है। ठीक है, यानी 10⁻⁻1 लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, और बराबर क्या हो जाए 0.1। ठीक है, ऐसे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, है ना, आगे चीज़ों समझते हैं। ओके, चलिए तो इस प्रकार जो है हम क्या निकाल लेते हैं घनमूल निकाल लेते हैं। चलिए और क्या पढ़ेंगे, देखिए जैसे आपका आ गया क्या, जैसे आपका क्यूब रूट में कुछ भी दिया रहे, है ना, 3 अंकों की संख्या दी गई, क्या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या दी गई है, तो इससे क्या होता है 3 अंकों की संख्या में जो आंसर आता है वो 8 संख्या आती, क्या आती है 8 संख्या आपको क्या आती है आंसर मिलती है ना, क्यूब बनेगा यहाँ पे 8 संख्या आएगी। जैसे क्यूब रूट में क्या आ गया
क्या दे दिया, 6 अंकों की संख्या दी गई, 6 अंकों की संख्या दी गई है ना। तो क्यूब रूट में क्या बनेगा, 2 अंकों की संख्या बनी, क्या 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 2 अंकों की संख्या है ना। यहाँ 1 अंक की संख्या रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी, 1 अंक आएगा, 1 अंक की संख्या बनेगी है ना आंसर में, ठीक। और यह 6 अंकों की संख्या दी गई, क्या बनेगा, 2 अंकों की संख्या बनी, क्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या, ठीक है। जैसे आप दे दिया क्यूब रूट में 9 अंक आ गए, क्या आ गए, 9 अंक की संख्या, 9 अंक आ गया, क्या बनेगा, 3 अंकों की संख्या बनेगी, क्या बनेगी, 3 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने यही समझ लिया, जैसे क्यूब रूट में क्या था, 729 है ना। तो ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है ना, 3 अंकों की संख्या है। तो 729 3 अंकों की संख्या है, तो क्या बनेगा, 1 अंक बनेगा, कैसे, क्योंकि इसका क्यूब रूट क्या होता है, 9, क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है बनेगा, है ना। तो अगर 3 अंकों की संख्या रही, क्या बनेगा, एक उसका क्या आएगा, एक संख्या क्या होगा, उसका आंसर होगा एक संख्या में। 6 अंकों की संख्या रहेगी, 2 अंक आ सकता है, 9 अंक में क्या होगा, 3 अंक आएगा। तो ये जो हमने बताया है ना, कि थोड़ा सा आप इसको जो है समझिएगा, ठीक है। क्या बताया, 3 अंकों की संख्या क्या है, 1 अंक की संख्या बन रही है, 6 अंकों की संख्या मिली क्या बाहर आएगी, 2 अंकों की संख्या बनेगी, 9 अंक आएगा तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है। जैसे हमने लिया क्यूब रूट में 729, तो ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है, और इसका क्यूब रूट क्या होता है, 9 होता है। तो क्या हो रहा है, 3 अंक अंदर है, तो बाहर कितने आ रहे हैं, 1, है ना, ऐसे। अब जैसे चीज़ और समझते हैं, ठीक है, क्या समझते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया क्यूब, हमने पढ़ा था ना क्यूब, फिर लिखते पहले घन हम क्या लिखते हैं, तीसरा क्या होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या था 8, और 3 का क्यूब क्या था 27, 4 का क्यूब क्या था 64, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, है ना, और 6 का क्यूब क्या था 216, 7 का क्यूब क्या था 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 1000 का क्यूब क्या था, 10 का क्यूब कितना था, 10 का क्यूब था 1000, है ना, इस प्रकार था, है ना। तो कहने मतलब ये है कि आप जो है, जैसे कहने मतलब ये है, जैसे आपका एक घन सभी दिया है ना, क्या दिया, घन दिया है। आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए, ठीक है, जैसे आपका अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे ने बताया 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि जब भी क्यूब रूट में कोई संख्या दी रहेगी, है ना, कोई भी संख्या दी गई है ना, तो उसका जो है इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक में से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन दिया है और इसमें अंडर रूट में क्यूब रूट में कुछ भी दिया है और उसका इकाई अंक है, तो उस इकाई अंक से हम क्या लाएंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। जैसे समझिए 1 का क्यूब क्या है 1 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, 2 का क्यूब का क्या होगा 8 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा में इकाई अंक क्या है 27 है ना, 4 का क्यूब का इकाई अंक में क्या है 4 है, 5 का क्यूब में क्या है 5 है, 6 का क्यूब में क्या है इकाई अंक 6 है, 7 का क्यूब में इकाई अंक क्या है 3 है, 8 का क्यूब की इकाई अंक क्या है 2 है, 9 का क्यूब में क्या है 9 है, और 10 के क्यूब में क्या है 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार की इकाई अंक हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिसका हम जैसे क्या होगा कहने मतलब ये है कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक वही है, जैसे मान लीजिए यहाँ जो इकाई अंक में किसी संख्या की इकाई अंक में 1 है ना, एक क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन का इकाई अंक मान लीजिए क्या है
1 है तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, उसका आंसर भी क्या आएगा, मतलब इसका आंसर भी क्या आ सकता है, 1 आ सकता है इकाई अंक में, है ना। यानी आंसर का इकाई अंक, है ना, आंसर का इकाई अंक, आंसर का इकाई अंक, है ना। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया, कोई नंबर दिया उसका इकाई अंक क्या है, 1 है, और आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, इकाई अंक, है ना। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, 4 है, 4 में जो इकाई अंक आ रहा है क्या आ रहा है, 4 में इकाई अंक क्या है, 4 ही आ रहा है ना, यानी 4 आएगा, है ना। और देखिए 5 में क्या आ रहा है, 5 में भी क्या आ रहा है, इकाई अंक 5 आ रहा है, यानी क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा, आंसर का 1 ही होगा। 4 का अगर क्वेश्चन में इकाई अंक 4 है तो आंसर में भी इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। 5 में इस बेटा 5 होगा, 6 में क्या होगा, 6 होगा, है ना। इस बार क्या है, 9 में क्या आ रहा है, इकाई अंक 9 आ रहा है। इसी बार 10 में इकाई अंक आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है ना, यानी इसका अंक क्या है, 0 है, तो ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का इकाई अंक अगर 1 है तो उसका आंसर का भी इकाई अंक 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा, 10 है तो 0 होगा, ठीक है। यानी 10 में 0 होता है तो 0 ही होगा, है ना। अब देखिए इसी प्रकार क्या हमने अब चीज़ एक और बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में इकाई अंक अगर क्या आ जाए और आंसर में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है ना, कुछ अंकों का उल्टा होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ देखिए 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब में इकाई अंक क्या है, 8 है ना। तो 2 में अगर क्वेश्चन में इकाई अंक की संख्या का इकाई अंक 2 है तो आंसर में क्या आएगा, 8 इकाई अंक आएगा। अगर 8 है तो क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 का क्यूब में क्या था, इकाई अंक 8 था, और 8 के क्यूब में क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 8 का 2 हो सकता है और 2 का 8 हो सकता है, ठीक है। देखिए 3 के क्यूब में क्या इकाई अंक है, 7 आ रहा है, यानी 3 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। और 7 वाले में देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो 7 में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और क्या है, कुछ नहीं है ना। तो ये 4 अंक है ना, यानी 2 का इकाई अंक में 2 क्वेश्चन का इकाई अंक है 2, तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। ये याद रखिए। अगर 8 का इकाई अंक क्या है, 2 है ना। अगर क्वेश्चन में 8 इकाई अंक है तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन इकाई अंक में क्या होगा, 3 है, तो आंसर इकाई अंक में क्या होगा, 7 होगा। और 7 के इकाई क्वेश्चन इकाई अंक 7 है तो उसका क्या होगा, 3 होगा। यानी ये दूसरे क्या हैं, उल्टे हैं, है ना। ये दूसरे क्या हैं, उल्टे चल रहे हैं ना। यानी ये आपको याद करना आसान है, ठीक है। तो इस टॉपिक को और इस टॉपिक को अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या करिए, अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे जो है आपको आंसर देने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद चलिए बताते हैं कैसे, यहाँ कहाँ पे कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जरिए बताएंगे कि कैसे इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, क्या हमने जैसे क्वेश्चन ले लिया क्यूब रूट में, क्वेश्चन ले लिया क्यूब रूट में क्या 4 7 4 5 5 2, है ना, ले लिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, ले लिया। तो देखिए इधर से हम क्या करेंगे, 3 अंक में बांट लेंगे, ठीक है। इधर से दाएं पक्ष से हम पीछे से 3 अंक और 3 अंक में बांट लेंगे इसको, ठीक है। अब देख रहे हैं इस 3 अंक में क्या है, इकाई अंक क्या है, 2 है। इसका इकाई अंक देखेंगे और इसका इकाई अंक क्या है, 2 है ना। तो हमने क्या बताया कि अगर 2 रहेगा इकाई अंक में, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 रहेगा, अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं और किसी संख्या के इकाई अंक में 2 है तो आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है। और हमने अभी बताया कि यहाँ पे कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो आप कितने अंक बनेंगे, 2, क्या बनेंगे, 2 अंक बनेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखेंगे कि इस बड़े संख्या में इकाई अंक पहले इसको 3 अंक में बांट लेंगे, और इसका जो 3 अंक बांटे इसका इकाई अंक क्या है 2 है, और 2 का इकाई अंक, क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 4 से 74 देखिए, अब इधर देखिए 4 से 74,
अब देखेंगे 472 जो है टिस टिस के ट्यूब के बीच में आता है ना, टिस टिस नंबर के ट्यूब के बीच में आता है, टिस टिस संख्या के ट्यूब के बीच में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ 7 का ट्यूब क्या था 343 है। ठीक है, और 8 का ट्यूब कितना है 512 है। यहाँ देखिए 7 का ट्यूब क्या है 343 और 8 का ट्यूब क्या है 512 और उसी के बीच में क्या आ रहा है 474 आ रहा है। क्या आ रहा है 474, यानी 7 का ट्यूब के बीच में आ रहा है और 8 के ट्यूब के बीच में आ रहा है ना, यानी इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 474 इसके बीच में आ रहा है, 7 के ट्यूब के बीच में आ रहा है और 8 ट्यूब के बीच में आ रहा है ना। तो जो बीच में आता है तो इसके पहले वाला, यानी बीच में आ रहा है तो इसके पहले नंबर यानी 7 को ले लेते हैं, यानी इसको नहीं लेते हैं ना, यानी इसके ट्यूब के और इसके ट्यूब के बीच में वो नंबर आ रहा है तो हम क्या लेंगे इसका पहले वाला, यानी 7 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, है ना, यानी यहाँ पे 7 आएगा तो ये 78 क्या होगा इसका ट्यूब रूट बनेगा। क्या बनेगा ट्यूब रूट बनेगा। ठीक है, इस प्रकार हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मिटा लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसा हमने क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्या ले लिया 875 616 का क्यूब रूट। अब ये भी बात जानिए इसमें जो अंदर जो रहेगा वो करेक्ट क्यूब रूट में रहेगा, क्योंकि वो कोई भी नंबर नहीं दे सकता है, जिसका क्यूब रूट रहेगा वहीं पे ये नंबर लगेगा। ठीक है, नहीं कि अब जो ही सो मन तो ही सो हम 6 अंक ले लें और इसका क्यूब रूट लगे निकालने, तो ये आपका प्रोसेस गलत हो जाएगा। जिसका होता है उसका ही वो निकलेगा आसानी से। ठीक है, नहीं कि कोई भी नंबर रख दें और उसका क्यूब रूट लगे निकाल लें कि अंदाज़ा लगाने लगे कि यही होगा आंसर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ऐसे नहीं कर सकते उसको में, जो पेपर में देगा वो ऐसे ही देगा। ठीक है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, ये हमने लिया क्वेश्चन क्या था 75 616। ठीक है, हम देखिए इसका 3 अंक में बांट लिया, 3 अंक में, और इस 3 अंक में क्या इकाई अंक हैं 6 है। तो हमने बताया था जब भी कि अभी बताया था 6 से 16 में, यानी इसके इकाई अंक क्या 6 रहेगा, तो आंसर का भी इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, आंसर का भी इकाई अंक क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, और आंसर का इकाई अंक 6 है। उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या होगा 175 का, यानी इसके बाद जितनी 3 संख्या होगी उसका देखेंगे कि ये किस संख्या के बीच में आ रहा है, किस संख्या के ट्यूब के बीच में आ रहा है। तो यहाँ देखिए 5 का ट्यूब 125 होता है और 6 का ट्यूब 216 होता है, और 175 इसके बीच में आ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। हम क्या करते हैं इसके पहले वाला लेते हैं, यानी जिन नंबरों के बीच में आ रहा है तो उसका पहला नंबर का हम लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा 56 बनेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा आंसर, यानी 56 का ट्यूब क्या होता है 175 616 होता है। तो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं आंसर ला दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं डायरेक्ट आंसर ला दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो कर रहे हैं इस प्रकार हम आंसर ला दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही हमारी बात, समझ में आ रही होगी। चलिए एक और संख्या लेते हैं, कोई और मतलब एक और लेते हैं क्यूब रूट, है ना, क्या है 884 736 का क्यूब रूट, है ना, का क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए 6 अंक संख्या है और इसमें भी इधर से 3 अंक बांट लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा इस 3 अंक में जो है यानी दाएं साइड से 3 अंक बांट लिया, और इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 क्या होगा 6 सही होगा आंसर में। ठीक है, यानी अगर 6 है तो 6 होगा। ठीक है, और जो बचे हैं कितना बचा है, यानी इधर क्या 3 संख्या जो बची है 884 है, तो 884 देखेंगे किस के बीच में आता है। ठीक है, तो देखिए 9 का ट्यूब क्या होता है 729 होता है, और 10 का ट्यूब क्या होता है 1000 होता है। तो देख रहे हैं इसी बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है 884, है ना, तो 884 जो है इन्हीं बीच में आ रहा है, इन्हीं दोनों बीच में। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 9 ही लेंगे, यानी अगर 9 का ट्यूब में और 10 के ट्यूब के बीच में आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बीच में आ रहा है, यानी इसके बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे पहले ये संख्या ले लेते हैं, यानी 9 ले लेते हैं, यानी इसका 9 हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे, और 96 क्या बन जाएगा इसका क्यूब रूट बन जाएगा, यानी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पहला है क्यूब रूट, क्या है क्यूब रूट 19683 है ना, अब प्लस क्यूब रूट 8097, ये है आपका, है ना, क्या है 8097 है। देखिए 8097 किसका होता है, 8097 किसका क्यूब रूट होता है। मान लीजिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 अंक ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3 अंक ले लेंगे, है ना, तो आप 3 अंक ले लेंगे और 3 अंक में देखिए इकाई अंक क्या आ रहा है, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। तो हमने बताया कि 7 का इकाई अंक, अगर किसी नंबर का 7 का इकाई अंक 7 है, इकाई अंक है ना, तो उसका आंसर क्या आता है 3 आता है, इकाई अंक है ना, उसके आंसर में इकाई अंक क्या आता है 3 आता है। और बचा अब 2, तो 2 जो है किसी का इकाई अंक नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए 1 का क्यूब क्या होता है और 2 का क्यूब क्या होता है, ये देखेंगे पहले, ठीक है। तो 1 का क्यूब में 8 और 2 का क्यूब में 8 होता है, तो 2 जो है 8 और 8 के बीच में आ रहा है, यानी इस 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेते हैं 1 ही लेते हैं, तो 1 होगा यहाँ पे, यानी 13 क्यूब क्या होता है 197 होता है, ठीक है, 13 क्यूब क्या होता है 197 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ इसमें भी देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या है 3 अंक है, इधर से 3 अंक ले लिया और यहाँ 2 अंक छूट गया, इससे कोई मतलब नहीं, पहले इसको देखेंगे, इधर 3 अंक बांटते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे 3 अंक बांटा फिर संख्या बची, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए हाँ, तो यहाँ देखिए इधर से हमने दाएं साइड से लिया, यानी राइट साइड से लिया, 3 अंक ले लिया, तो यहाँ क्या इकाई अंक क्या है 3 है, क्या है 3, इस संख्या का इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 में अगर रहेगा तो उसका आंसर में क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7, है ना, अगर 3 रहेगा तो 7 आएगा और 7 रहेगा तो 3 आएगा, जैसे इसमें बताया 7 था तो यहाँ 3 आया, है ना, उसी तरह इसमें 3 है तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए 19 किस में आता है 19, तो 19 देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, ठीक है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, क्या होता है 8, 2 का क्यूब 8 और 13 क्यूब क्या होता है, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है 27, है ना, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा 2, कैसे 2 लेंगे, क्योंकि 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है 19, है ना, तो ये बीच में आ रहा है तो पहले संख्या लेते हैं, तो पहले संख्या इसके 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ आया 27, यहाँ आया 13, तो क्या आंसर बनेगा 40, जोड़ने क्या आएगा 40 आंसर आएगा, ठीक है, 7 3 10 और 2 1 3 1 4, है ना, तो यहाँ क्या बन रहा है आंसर है 40 बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जब एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार देखते रहेंगे, क्वेश्चन लाते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, ठीक है। एक बार नहीं, एक बार को पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे लाते रहेंगे क्या होगा, आपकी समझ थोड़ा डेवलप होगी तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 5 का क्यूब है ना, प्लस 16 का स्क्वायर है, प्लस 19 है ना, और पूरे का क्यूब निकालना है, क्या निकालना है क्यूब बराबर क्या होगा, क्यूब बराबर क्या होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन दिया है रूट में, है ना, रूट में दिया है 5 का क्यूब प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 19, तो देखिए क्या होगा, रूट बनाएंगे पहले, ठीक है। 5 का क्यूब क्या पढ़े हैं 125, क्या पढ़े हैं 125, प्लस 16 का स्क्वायर क्या पढ़े हैं 296, ये होता है 296, तो 56 होता है, ठीक है।
प्लस 19 है ना, ये जोड़ लेंगे पहले और पूरे का ट्यूब लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ट्यूब, क्योंकि अंदर का हमने किया 5 ट्यूब 125, 16 ट्यूब 16 का स्क्वायर 256, ये स्क्वायर ही है, ठीक है, प्लस 19। उसके बाद क्या बनेगा? तीनों जोड़ देंगे, ठीक है, 6 5 11, 11 9 20, 2 से 2 2 4 नहीं सॉरी 2 5 7 1 8 8 2 10 है ना। फिर क्या बनेगा? 1 2 3 3 1 3 और 1 4, यानी 400 बना। और 400 का क्या करना है? रूट, और पूरे का होल ट्यूब है ना। तो 400 का रूट बना है, तो 400 जब रूट से बाहर है क्या बनेगा? 20, क्योंकि 20 का ही स्क्वायर क्या होता है? 400, और इसका काट देंगे ट्यूब। तो 20 का ट्यूब पढ़ा हमने क्या? 8000। क्या पढ़ा? 8000, यानी 20 का ट्यूब होता है 8000। 8000 आपका क्या बनेगा? आंसर है ना, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, कुछ कठिन नहीं था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे करते हैं। चलिए इधर का मिटाते हैं ना, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन, क्यूब रूट क्या दिया? क्यूब रूट 4 12/125, ठीक है, बराबर क्या होगा? ठीक है, देखिए क्या दिया? क्यूब रूट में 4 12/125, इसका आंसर क्या होगा? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं? क्यूब लाते हैं है ना, 4 मतलब 4 होल 12/125 दिया है, तो क्या करते हैं? 125 का पे 4 से गुणा करते हैं, यानी 4 गुणे 125 लिखते हैं, और प्लस ये 12 कर देते हैं। यानी पहले हमने क्या किया? 4 125 का, यानी हर वाले का 4 से गुणा किया, 4 गुणे 125 लिखा, प्लस 12 लिखा, और पूरे का अपन 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए रूट में होगा 125 चौक कितना होता है? 500 है ना, 500, यानी 500 यहाँ आया, 500 यहाँ आया, और 12 हुआ, क्या हुआ? 512 हो गया है ना, यानी 125 चौक को 500, 500 और 12 512 और बटे 125 है ना। अब देखिए 512 किसका होता है? 512 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का होता है, और 125 किसका होता है? 5 है ना। 125 का क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल क्या होता है? 5, और 512 घनमूल क्या होता है? 8, तो 8 बटे 5 आया। अब इसको भी होल में बदल देनी, कैसे? 5 एकम 5 और 5 3 8, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नोट करते रहिए, लाते रहिए, और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लाते हैं। इधर का मिटा देते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सेट्स 4 है ना। 4 क्वेश्चन है। क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट 3 2 7 6 8 प्लस क्यूब रूट क्या है? 110 514 प्लस 78 बराबर क्या होगा, है ना। इस क्वेश्चन में होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। क्या करिए? होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन लगा के आइएगा, ठीक है। हम क्या दिया? क्यूब रूट में 32,000 यानी 32,768 प्लस क्यूब रूट में 11,000
सॉरी 1,10,514 प्लस 78 ये कहीं में है, ठीक है, बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन हम बताते हैं क्या है। क्यूब रूट में 7, 70, 49, 69, ठीक है, प्लस क्यूब रूट में क्या है 29, 791 डिवाइड, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है, और डिवाइड किससे, क्यूब रूट क्या दिया है 33, 75। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया, ब्रैकेट भी दिया आपका है कितना, क्यूब रूट में क्या दिया है 70, 49, 69 प्लस क्यूब रूट में क्या दिया है 29, 791 डिवाइड दिया है क्यूब रूट में, फिर दिया है ब्रैकेट बंद है, डिवाइड दिया फिर क्यूब रूट में दिया 33, 75, ठीक है, 33, 75, ठीक है, क्या दिया है 33, 75, ठीक है। देखिए कैसे होगा, देखिए हमने क्या बताया था कि पहले जो है इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो है तीन अंक में बांट लेंगे। यहाँ पे 6 अंक हैं, दाएं साइड से 3 अंक और 3 अंक में बांट लेंगे, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है 9 है, क्या है 9, इसका इकाई अंक क्या है 9 है, तो आंसर का इकाई अंक क्या बनेगा 9, ठीक है। अब देखिए 704 है, 704 इसके बीच में आता है, 704 इसके बीच में आता है। 8 का क्यूब क्या होता है 512, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो क्या लेंगे आंसर 8 लेंगे, यानी क्यूब रूट का क्या होगा 8, 9, यानी क्यूब रूट में 704, 969 का क्यूब रूट क्या होगा 89 होगा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से 3 अंक में बांट लेंगे, यानी दाएं साइड से 3 अंक ले लेंगे, जो बचेगा वो आपका जोड़ा बनेगा, ठीक है। यानी 791 यहाँ पे क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो 791 देखिए यहाँ पे 1 आया है, तो 1 में क्या होता है इकाई अंक 8 होता है ना, क्या होता है 8, क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो 791 इकाई अंक अगर 1 है तो आंसर का भी इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, है ना। अब यहाँ बचा 29 किसके बीच में आता है, किसके क्यूब के बीच में आता है, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है ना। इसके बीच में चलिए 4 का क्यूब लेते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, ये छोड़िए, देखिए 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो हम क्या करते हैं पहले वाला लेते हैं, तो यानी इसके बीच में आ रहा है 3 का क्यूब के बीच में और 4 के क्यूब के बीच में वो 29 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 3 लेंगे, यानी 31 का होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और डिवाइड लाएंगे, 33, 75 किसका होता है 33, 75 होता है 15 का क्यूब, कैसे अगर हम 3 में ले लेते हैं, इसका 3 भाग में बांट, मतलब इसको दाएं साइड से 3 के ग्रुप में बांट लेते हैं, तो इसका इकाई क्या है 5 है, तो आंसर का भी इकाई 5 होगा और बचा 3, तो 3 क्या है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम 1 ही लेंगे, तो यहाँ क्या होगा 15 होगा। अब देखिए यहाँ जोड़ने में कितना आ रहा है 9, 8, 10 और 8, 3, 11 12, यानी 120 आ रहा है, और डिवाइड क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइड लगा है ना, और 15 है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है डिवाइड लगा देंगे और यहाँ 15 लिख देंगे, तो 15 बटे कितना होता है 120, तो 8 आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ने में कितना आया 120 और डिवाइड लगा 15 से 120 डिवाइड किया, आ गया आंसर 8। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है, देख रहे हैं कितने आसानी सॉल्व हो जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 दिया है क्यूब रूट 8 अपान रूट में 16 डिवाइड रूट में 100 अपान 49 इंटू क्यूब रूट में 125, क्या दिया 125, पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए थाने मतलब क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट में 8 और अपान है क्या है अपान रूट 16 डिवाइड रूट 100 अपान 49 इंटू 3 रूट
3 रूट क्या है 125 है ना। यानी आपका देखिए क्या होगा, हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट 8 है तो उसका क्या होगा रूट में, मतलब उसका आंसर 2 होगा है ना। क्यूब रूट अगर 8 है तो उसका 2 होगा। अब ये रूट 16 है, क्यूब रूट नहीं है, ये रूट 16 है, तो ये 16 क्या होता है 4, डिवाइड ला दीजिए। 100 का क्या होता है, ये भी क्या है रूट है, क्यूब रूट नहीं है, खाली रूट है, तो 100 का क्या होता है 10, और 49 क्या होता है 7, और इंटू लगा है, तो क्यूब रूट में क्या है 125, तो 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। अब देखिए क्या कर लेंगे, 2/4 लिख देंगे, और जो डिवाइड है उसको क्या बना दें मल्टीप्लाई में, और इसको पलट दें क्या हो जाएगा 7/10, और इंटू 5। 2 से 10 कटा, कितनी बार आया 2 आया, सॉरी 5 आएगा, और 5 से 5 कटा, बचा कितना 7, ऊपर बचा नीचे 4 बचा, क्या आंसर आएगा 7/4। अब इसको भी होल में बदल सकते हैं, चाहे तो आपका ये आंसर होगा, चाहे तो आपका ये होगा, 4 1 4 और 4 3 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हल्के मत लीजिएगा, और ये जो हमने जो बताया है इसको जो है घर पे क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर उतना ही आपकी कमांड बनेगी। ठीक है, इतने बड़े बड़े नंबरों का भी आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा बड़ा भी क्यूब रूट में नहीं आता है। ठीक है, आपकी चिंता करने की बात नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, ये आप मत डरिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए। तो चलिए, तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी देख रहे हैं आप ज़रूर लाइक किया करिए। ठीक है, और आप जो है अच्छे से पढ़िए। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करिए। आप जो है क्या करिए पॉलिटेक्निक डाइट क्या करिए, वो ले लीजिए, बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं, प्रैक्टिस बुक ले लेंगे तो क्या आएगा आपको क्वेश्चन बहुत सारे जो है ऐसे ही मिल जाएंगे, एकदम ऐसे ही मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है देखिए क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है ना, सेम होती है, लेकिन क्वेश्चन भले बदले रहते हैं, वैरायटी सेम होती है। ठीक है, तो ट्रेंड वही होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो आप क्या करिए कि एक बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसका क्या करिए आप प्रैक्टिस करिए, और इन चीज़ों को भी यहाँ पे समझिए। ठीक है, जितना आप अच्छे समझेंगे ठीक है उतना ही आपको क्या समझ डेवलप होगी, और अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है चुटकियों में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। वीडियो ज़रूर लाइक किया करिए। ठीक है, तो यहीं पे जो है क्लास समाप्त होती है, अगला जो है हम इसको आगे ले चलेंगे। ठीक है, चलिए नमस्कार।